चंडीगढ़ सेक्टर 56 में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब चंडीगढ़ सेक्टर 38 ब्रांच की एचपी गैस एजेंसी का सिलेंडर ऑटो में एक सिलेंडर लीक होने से उसमें आग लग गई, जिसके बाद डिलीवरी बॉय की सूझबूझ और अक्लमंदी से उसने लीक हुए सिलेंडर में लगी आग पर काबू पा लिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में डिलीवरी बॉय आग की चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे मोहाली फेज 6 के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। आखिर लापरवाही किसकी, गैस संचालक की, डिलीवरी बॉय या गोडाउन कर्मी की? ऐसे में कई सवाल हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। एचपी गैस एजेंसी की मालिक से फोन पर संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। मोहाली फेज 6 के सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान घायल हुए डिलीवरी बॉय कुंवरपाल ने बताया कि वह सेक्टर 38 एचपी गैस सर्विस में बतौर डिलीवरी बॉय काम करता है। गैस सिलेंडर डिलीवरी करने के लिए लगभग 50 सिलेंडर लेकर जा रहा था। एकाएक ऑटो में रखे एक सिलेंडर में आग लग गई, जिसे काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन इस कोशिश के दौरान वह पूरी तरह से झुलस गया और आसपास के लोगों की मदद से उसे मोहाली फेज 6 के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। सीएनजी नहीं, गाड़ी में सिलेंडर एक लीक था। अच्छा, उससे हुआ है। तो कौन सी कंपनी में काम करते हो आप? हाँ जी, एचपी गैस में। तो लीक ये ब्लास्ट हुआ कैसे हुआ, कि क्या कर रहे थे? गाड़ी में लीक था। गाड़ी में लीक था, एकदम से आग लग गई। उसी को कंट्रोल करते हुए जलाऊं। अच्छा, उसी को रोक रहे, बुझा रहे थे आप? सप्लाई ले गया था ना, उसमें एक लीक था, ढक्कन बार बार फेंक देता था। अच्छा, उसको मैं देखने के लिए खड़ी किया। उसमें पता नहीं गाड़ी स्टार्ट छोड़ दिया था मैं, या तो गाड़ी की वजह से या पता नहीं कैसे आग पकड़ ली उसमें। आग लग गई। गाड़ी स्टार्ट में हैंड ब्रेक चढ़ा के गाड़ी खड़ी करके चला गया था, पीछे डाले हुए देखने के लिए। तो इतने में कंट्रोल करते करते मुझे हाथ ये सब गया। बाकी और कहीं नहीं है, ये हाथ ही हाथ है, मुंह पे झड़प लग गया। फिर यानी उसके बाद फिर आग पे कैसे काबू पाया गया? उसमें कैप होता ना एक, हाँ जी, सुरक्षा कैप, वो बंद किया था। अच्छा, फिर वो आपने ही बंद किया? वो ना बंद करता तो मेरा कुछ नहीं होना, तो मैं भाग जाता बस। वहाँ हादसा तकड़ा हो जाना था। अच्छा, तो ये जो कैप लूज होती है, ये कैसे लूज हो जाती है? सर इसका तो मेरा नहीं हो। तो यदि सिलेंडर में फॉल्ट होगा तभी वो हाँ। लीकेज है ना? सिलेंडर में फॉल्ट होगा ताकि वो ढक्कन फेंक देता है ऊपर। तो कौन सी जगह काम करते हो आप? एचपी कौन सी गैस? हाँ जी, कौन सी कंपनी में काम करते हो आप? एचपी गैस, प्रणाम एचपी गैस। प्रणाम एचपी गैस। और इनका दफ्तर कहाँ है? 37D में। 37 के 38? पहले 37D में था, सब कुछ एड्रेस वहीं पे चल रहा है। अच्छा, अब 38D में आ गया। कौन मालिक कौन है इसका? अंडुमाड़ी। वहीं डिलीवरी बॉय कमरपाल के भाई बंटी ने बताया कि वह सेक्टर 56 में गैस डिलीवरी ऑटो में सिलेंडर की डिलीवरी देने जा रहा था। इस दौरान ये हादसा घटा और ये हादसा सिलेंडर में लीकेज और सिलेंडर में फॉल्ट होने के कारण घटा है। उसके भाई का चेहरा, हाथ और छाती बुरी तरह से झुलस गई हैं। गाड़ी में कोई गैस सिलेंडर लीक कर रहा था। लीक करने के बाद जो किसी ने देखा पीछे का, भाई गैस में आवाज़ आ रही है। आवाज़ आने के बाद इसने गाड़ी को करके कंट्रोल करने के लिए देखा, सील खोल के देखी तो वो डायरेक्ट सिलेंडर था। उसमें से वहाँ खाली फास्ट फूड की दुकान या कैसे भी करके वो पटाखा बोला है। इसको नहीं पता लगा क्या हुआ, इसमें पटाखे की आवाज़ हुई है ना, उसमें फुल आग लग पाई है सिलेंडर में। वो तो जब उसी टाइम झटपट से लग करके हुआ। उसके बाद ये यहाँ से भाग गया, गाड़ी पूरी छोड़ करके। इसकी जलन हुई है, कहाँ करे कोई जान पहचानने वाला था वो यहाँ छोड़ दिया। इसने मेरे पास फ़ोन किया तो मैं आकर के देखा, मैं खड़ा। तो कंपनी के मालिक वहाँ की तरफ से कोई आए हैं? हाँ जी, आए, मैंने आए थे। हाँ जी। हैरानी की बात तो ये है कि जिस तरह डिलीवरी ऑटो में डिलीवरी बॉय सिलेंडर लेकर जा रहा था और उस सिलेंडर में फॉल्ट होने के कारण आग लग गई, अगर ये आग अन्य सिलेंडर तक पहुंच जाती तो ना जाने सेक्टर 56 या आसपास के लोगों की क्या हालत होती। क्योंकि जिस तरह से सिलेंडर में आग लगी थी, उससे यही अंदेशा लगाया जा सकता है कि एक के बाद एक धमाका होता, ना जाने किस किस का क्या क्या नुकसान होता। ऐसे में जरूरत है कि जब गोडाउन से सिलेंडर को ऑटो या किसी भी वाहन में लेकर डिलीवरी देने जाते हैं तो उसकी पूरी तरह से चेकिंग करनी चाहिए, अन्यथा ये हादसा किसी के घर में भी हो सकता था। ऐसे में जरूरत है जब भी कोई डिलीवरी सिलेंडर देने आए तो पहले उसकी अच्छी तरह से जांच कर ले।
ताकि भविष्य में कोई ऐसा दर्दनाक हादसा ना घटे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।